बच्चों क्लास 4 में आपने रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकालना सीखा था। अपन लोग रिग्रेशन चैप्टर की एक 7-8 वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में है, जिसमें मैंने आपको दो मेथड रिग्रेशन इक्वेशंस बनाने के भी बता रखे हैं मेरे पिछले वीडियो में। जिसमें एक तो फार्मूला मेथड था जिससे अपन रिग्रेशन इक्वेशन बना सकते हैं, और एक था बच्चे लीस्ट स्क्वायर मेथड जिसको अपन इक्वेशन मेथड भी कहते हैं। लास्ट 4th नंबर वीडियो में मैंने आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकालने सिखाए थे, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स। रिग्रेशन कोफिशिएंट के मैंने 4 अलग अलग केसेस के फॉर्मूले और टेबल आपको बताई थी वीडियो में, यानी फॉर्मूला क्या लगेगा और टेबल कौन सी बनेगी। आज है ना अपन उसके एक 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 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और करके देख रहे हैं इसमें, रिग्रेशन कोफिशिएंट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। फिर 6th और 7th वीडियो में मैं आपको आगे के टॉपिक बताऊंगा। ऑलमोस्ट अभी ये सीरीज़ कंप्लीट होने वाली है रिग्रेशन चैप्टर की। देखिए बच्चे, एग्जाम्पल, ये केस ए का एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। आपके लिए वही 4 केस थे ना, उसमें से अपन कुछ केस के एग्जाम्पल देखते हैं। केस ए आपको याद होगा अगर आपने चौथा वीडियो देखा है तो। अगर कोई बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पहले चौथा नंबर वीडियो देख लीजिएगा बच्चे। तो मैंने आपको बताया था केस ए कब एप्लीकेबल होता है, अगर आपके पास आर, आर मतलब को रिलेशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, अगर ये 3 वैल्यूज़ गिवन होती है तो आप केस ए वाले फॉर्मूले लगा सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। लेट करें आर है बच्चे 0.64, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है 4, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई है बच्चे 12। डाटा मैंने मन से लिखा है केवल। तो ये 3 वैल्यूज़ अगर आपके पास गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन आर और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई और आर, तो अपन क्या कर सकते हैं, केस ए वाले फॉर्मूले लगा सकते हैं। देखो इसका सॉल्यूशन क्या था बच्चों, बी एक्स वाई का फॉर्मूला केस ए में 4th वीडियो आपने देखा होगा, आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। इसको अपन अप्लाई करें, आर की जगह आ गया 0.64 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स 4 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई 12। बस सॉल्व करके 0.64 इंटू 4 अपॉन 12, आपका आंसर आएगा बच्चे 0.213। इसी तरह बी वाई एक्स, बी वाई एक्स का फॉर्मूला होता था आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। तो आर की जगह आ जाएगा 0.64 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई 12 और अपॉन 4 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। 0.64 इंटू 12 अपॉन 4, यह आएगा बच्चे 1.92। ठीक है, ये सबसे इजी केस हुआ करता है केस ए। केस है एक्चुअल में अपन के अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है, या फिर आप लोगों, आप किस तरह की टेबल्स बनाते हैं ना, डेविएशन टेबल, उस पर डिपेंड करेगा कि फार्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा। ये जो केस 1 नंबर में मैंने फार्मूले बता रखे हैं दोनों आपको, ये तब अप्लाई हुआ करते हैं जब आपके पास क्वेश्चंस में ये 3 वैल्यूज़ अवेलेबल हो, या ये 3 वैल्यूज़ अगर आप निकाल सकें, तो 3 अगर निकाल सकें तो फिर इन फार्मूले से बी एक्स वाई और बी एक्स वाई निकल जाएगा। अब आता है बच्चे केस सेकंड। अब वो सीरीज वाले केस आने लग गए। मैंने आपको केस सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 3 के अंदर 3 अलग अलग फॉर्मूले लिखवाए थे, जिसमें से केस सेकंड में लिखवाया था यदि आप डेविएशन टेबल बनाए एक्चुअल मीन से, दूसरा बताया था अगर आप डेविएशन टेबल बनाए एज्यूम मीन से, और तीसरा बताया था अगर आप विदाउट टेकिंग डेविएशन टेबल बनाए। तो देखो बच्चे केस सेकंड, एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। जैसे मान लीजिए बच्चे आपको ये सीरीज दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है। अपन अब केस सेकंड पर आ गए हैं, जब आपको क्वेश्चन में सीरीज गिवन होती है एक्स और वाई सीरीज। तो बच्चे अगर 2 सीरीज दे रखी है 1 4 5 7 8 10 14 और 4 12 12 15 16 20 29, क्वेश्चन मैं मन से ही लिख रहा हूँ अभी वीडियो समझाते वक्त आपको। और अब इनसे आपको कहा गया कि फाइंड बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट, कि दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाल के बताइए। तो बच्चे सीरीज जब भी दी हुई हो ना, तो आपके पास 2 ऑप्शन है बच्चे, कौन से, या तो आप डेविएशन वाली टेबल बनाकर निकाल दें, और या आप विदाउट टेकिंग डेविएशन वाली टेबल बना दें।
और डेविएशन वाली टेबल भी बनाते हैं तो फिर वापस दो ऑप्शन हो जाते हैं, कौन से, अगर डेविएशन एक्चुअल मीन से लें और अगर डेविएशन एज्यूम मीन से लें अपन। तो अपन इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसके बच्चे अपन 3 सॉल्यूशन करते हैं अलग अलग, ठीक है, 3 क्वेश्चन यही रखेंगे अपन अपना। इसी एग्जाम्पल से केस सेकंड भी समझ लेंगे, थर्ड भी समझ लेंगे और फोर्थ भी समझ लेंगे। सबसे पहला अपन इसको सॉल्व करते हैं एक्चुअल मीन से डेविएशन टेबल बनाकर, डेविएशन टेबल बनाते हैं और एक्चुअल मीन से डेविएशन लेते हैं। केस 2 लिखा है ना बच्चे, केस 2 मैंने आपको फोर्थ वीडियो में देखना, केस 2 तभी अप्लाई करते हैं अपन, या केस 2 का नाम मैंने उस केस में बताया था आपको जब आप डेविएशन एक्चुअल मीन से लेकर काम करें। तो बच्चे सबसे पहले आप टेबल बनाएंगे और टेबल के अंदर आपको पता होगा डेविएशन टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम्स हुआ करते हैं। सबसे पहले आएगा बच्चों x, फिर आएगा dx, देन dx स्क्वायर, देन y, dy स्क्वायर और लास्ट dx dy। ये होती है बच्चे डेविएशन टेबल, है ना। और डेविएशन टेबल भी 2 तरह से बनती है, एक तो डेविएशन एक्चुअल मीन से लें अपन, एक्चुअल मीन का मतलब है dx निकालते वक्त अपन x में से x बार माइनस करेंगे, dy निकालते वक्त y में से y बार माइनस करेंगे, और एक एज्यूम मीन से भी करते हैं। एज्यूम मीन का मतलब होता है मन से किसी भी वैल्यू को अपन क्या कर लेते हैं, मीन मान लेते हैं अपन। तो पहले अपन सीरीज लिख के इसका मीन निकाल देते हैं, 1 4 5 7 8 10 और 14। ठीक है बच्चों, ये तो सीरीज़ है, आपको क्वेश्चन में अवेलेबल होगी। और डी वाई के अंदर अपन लिख देते हैं 4 12 12 15 16 20 और 29। टोटल अपन बाद में लगा देंगे इनकी। अब बच्चे सबसे पहला काम है dx और dy निकालना, लेकिन आपको पता है क्योंकि आप डेविएशन एक्चुअल मीन से ले रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको बच्चों मीन निकालना पड़ेगा। फिर तो x बार का क्या फॉर्मूला होगा, सिग्मा x अपॉन n, है ना, सिग्मा x अपॉन n। वापस लिख देता हूँ, सिग्मा x अपॉन n। तो इस x की टोटल लगाई जाएगी, ये बच्चे टोटल 1 4 5 7 8 10 और 14, ये सब मिलाकर 49 आ रहे हैं। तो मीन कितना आ जाएगा बच्चों, सिग्मा x अपॉन n 49 अपॉन नंबर ऑफ आइटम ये 7 है, ये मीन आ जाएगा आपके 7। ठीक है, तो x का मीन 7 आ गया। अब पता है ना dx कैसे निकलेगा, इस पूरी सीरीज में से 7 7 7 मीन, दैट इज 7 आया ना मीन आपका, तो 7 7 7 7 पूरे में से माइनस कर देंगे। और उसी तरह डी वाई निकाल लेते, वाई का मीन निकाल लेते हैं। वाई का मीन निकालने का फॉर्मूला होगा बच्चों सिग्मा वाई अपॉन एन। वाई की टोटल लगाते हैं अपन, इसकी टोटल आ रही है बच्चों 108, तो मीन आ जाएगा 108 अपॉन 7। एक वैल्यू कम आ गई क्या, 4 12 12 15 16 20 29। वापस चेक करता हूँ, 4 12 12 15 16 20 29 और नंबर ऑफ आइटम है ये 7। इसका मीन आ रहा है बच्चों 15.42। ठीक है, सेकंड वाले का मीन आ रहा है 15.242। अब अपन क्या करेंगे, ये पूरी जो वाई सीरीज़ है उस पूरी वाई सीरीज़ में से 15.42 15.42 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो डी वाई निकल जाएगा आपका। बच्चे मीन पॉइंट में आया था इसका, तो इसको कैलकुलेशन को मैंने ऐसे ही ईजी करने के लिए, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन मुझे वीडियो पे हाथों हाथ ऑनलाइन करनी पड़ेगी, तो मैंने इसकी वैल्यू एक चेंज कर दी है ताकि ये राउंड ऑफ आ जाए। आप आराम से करें, वैल्यू कोई भी आए भले ही, लेकिन पॉइंट में कैलकुलेशन करने में मुझे यहाँ पे समय लग जाता, इसलिए ये जो लास्ट में 29 लिखा था ना बच्चों मैंने 29, इसको मैंने 26 कर दिया है। ठीक है, 20 और 26, तो देखो यहाँ पर वैल्यू 20 और 26। अब इसकी टोटल करेंगे तो 105 आएगी। और y का मीन जब आप निकालोगे तो y का मीन निकालोगे तो सिग्मा y अपॉन n,
यानी 105/7, तो आंसर आ जाएगा 15, जबकि पहले कितना था 15.42। तो मुझे डेविएशन निकालते वक्त सब में से 15.42 माइनस करना पड़ता। ठीक है, ये मैंने मेरी सहूलियत के लिए केवल क्या किया है, इसको राउंड ऑफ का आंसर में ले लिया 15 में, और जिसके लिए मैंने 29 की जगह 26 कर दिया इस वैल्यू को। अब अपन dx dy निकालते हैं और ये टेबल पूरी करते हैं। ये देखिए बच्चे, मैंने टेबल पूरी बना दी है। dx निकालने के लिए x में से मीन माइनस कर दिया, x का मीन जो 7 था, यानी पूरी सीरीज़ में से x सीरीज़ में से 7 माइनस कर दिया है। उसी तरह dy निकालने के लिए y का मीन 15 पूरी सीरीज़ में से माइनस किया है। बाकी ये टेबल आपको कोरिलेशन में बनानी सिखाई गई है, ये डेविएशन टेबल बन गई है। अब अपन का काम है केवल फॉर्मूला अप्लाई करना। देखिए फॉर्मूला बच्चे, जब भी आप डेविएशन एक्चुअल मीन से लेकर बनाते हैं तो बी एक्स वाई का फॉर्मूला होता है सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन सिग्मा डी वाई स्क्वायर। इसको अगर अप्लाई करें अपन सिग्मा डी एक्स डी वाई, बच्चे सिग्मा डी एक्स डी वाई इस टेबल में, ये देखो डी एक्स डी वाई, इसकी टोटल आई है 174, तो ऊपर तो आ जाएगा 174, और सिग्मा डी वाई स्क्वायर, ये डी वाई का स्क्वायर है, डी वाई स्क्वायर, इसकी टोटल आएगी, इसकी टोटल मैंने की नहीं, 121 प्लस 18 125 और 121, इसकी टोटल आ रही है बच्चों 286 आ रही है इसकी, तो डिवाइड बाय जाएगा 286। एक बार चेक कर लो, कोई अलग आ रही है शायद, 121 और 9 और 9 18, 125 और 121, हाँ सही है बच्चे, 286 आएगी ये टोटल। तो अब आप देखो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ऊपर है 174 डिवाइडेड बाई 286, 174 डिवाइडेड बाई 286, आपका आंसर आएगा बच्चे 0.608। ठीक है, यह आ जाएगा बी एक्स वाई। और उसी तरह बी वाई एक्स का क्या फॉर्मूला होता है बच्चे, सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन सिग्मा डी एक्स स्क्वायर। तो सिग्मा डी एक्स डी वाई में तो वापस बच्चे 174 ही आएगा ऊपर, ये तो हो गया 174। डी एक्स स्क्वायर की टोटल अपन को लगानी पड़ेगी, ये डी एक्स स्क्वायर है, इसकी टोटल 36 9 4 1 9 एंड 49, ये आ रहा है बच्चे 108, तो नीचे आ जाएगा 108। 174 को जब 108 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.611। ये है बच्चे बी एक्स वाई और बी वाई एक्स। ये था केस सेकंड आपका। कब अप्लाई करते हैं बच्चों केस सेकंड को, जब आपको एक्स और वाई सीरीज दी गई हो और आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालना है, और आप ये डिसाइड करते हैं कि हम डेविएशन टेबल एक्चुअल मीन से बनाएंगे। तो एक्चुअल मीन से बनाएंगे तो बच्चे ये वाला फॉर्मूला लगेगा। उसी तरह से एक होता है जब आप डेविएशन एज्यूम मीन से लेकर करें, और एज्यूम मीन से लेकर करते हैं तो इसका मतलब होता है आपको मीन निकालने की ज़रूरत नहीं होती, आप मन से किसी भी वैल्यू को क्या कर सकते हो, मीन मान सकते हो। अब अपन वो थर्ड केस करते हैं। ये केस थर्ड का एग्जाम्पल है बच्चों। एग्जाम्पल बच्चे अपन अभी जो प्रीवियस था वही लेके चलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल सेम एज प्रीवियस, यानी सीरीज अपन यही मान के चलते हैं, ठीक है। यही एक्स और वाई सीरीज है। इससे अब अपन क्या करते हैं, एज्यूम्ड मीन वाली टेबल बनाते हैं और एज्यूम मीन वाले फॉर्मूले लगाकर देखते हैं बी एक्स वाई बी वाई एक्स के। तो एज्यूम मीन वाली टेबल आपको पता है बच्चे कैसे बनती थी। क्वेश्चन का डाटा सेम वही रह रहा है जो पिछले वाले में था। सबसे पहले बच्चों एक्स आएगा, उसके बाद में डी एक्स, टेबल तो सेम ही होती थी, फिर डी एक्स स्क्वायर, देन वाई, डी वाई स्क्वायर, और लास्ट डी एक्स डी वाई। सेकेंड वाले केस और थर्ड वाले केस में केवल फर्क इतना है कि अब अपन डेविएशन एज्यूम मीन से लेंगे। एज्यूम मीन का मतलब है मन से किसी भी नंबर को मीन मानकर डेविएशन ले लेंगे, और y के अंदर भी डी वाई निकालने के लिए y में से एज्यूम मीन को अपन क्या करेंगे,
माइनस करेंगे। एज्यूम मीन को माइनस करना जब भी हुआ करता है तो इसको शॉर्टकट मेथड बोला जाता है, और इसमें एक्चुअल मीन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ा करती, लेकिन इससे फॉर्मूला अलग हो जाता है फिर बी एक्स वाई बी वाई एक्स निकालने का। टेबल बना लेते हैं ये पूरी अपन। ये बच्चे आपके टेबल बना दी है मैंने एज्यूम मीन से डेविएशन लेते हुए। क्वेश्चन बच्चे वापस वही है, एक्स सीरीज़ और वाई सीरीज़, जो अपन का प्रीवियस एग्जाम्पल था केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 में अपन ने डेविएशन एक्चुअल मीन से लिए थे, जबकि अब की बार डेविएशन अपन एज्यूम मीन से ले रहे हैं। और एक्स सीरीज़ में एज्यूम मीन बच्चे मैंने 5 माना है, कोई भी मान सकता है, मैंने आपको बहुत बार बताया है मेरे पिछले वीडियोस लेक्चर्स में कि किसी को भी एज्यूम मीन मान सकते हैं आप। तो मैंने 5 को माना है एक्स सीरीज़ में, और वाई सीरीज़ में मैंने माना है 12 को। तो पूरी एक्स सीरीज़ में से मैंने 5 5 माइनस कर दिया और पूरी वाई सीरीज़ में से 12 12। ये टेबल बनेगी। कैलकुलेशन लगभग सही कर रहा हूँ, लेकिन मैं वीडियो बनाते बनाते ही करता हूँ कैलकुलेशन, तो बाय चांस कोई गलत हो जाए तो आप उसको सीखते वक्त अपने रजिस्टर में करते वक्त करेक्ट कर लिया करें। फॉर्मूले वगैरह तो ये रहेंगे ना सब। अब बच्चे बी एक्स वाई के फॉर्मूले की बात करते हैं। बी एक्स वाई मैं आपको पूरा सॉल्व करवाता हूँ, बी वाई एक्स आप अपने आप कर लीजिएगा। बी एक्स वाई का फॉर्मूला होता है एन इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई होल अपॉन एन इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप एज्यूम मीन से डेविएशन लेते हो ना तो बच्चों फॉर्मूला बड़ा हो जाता है, जबकि देखो एक्चुअल मीन से डेविएशन लेने में फॉर्मूले छोटे थे बी एक्स वाई बी वाई एक्स के। अब इनको अप्लाई करते हैं। एन का मतलब है नंबर ऑफ आइटम, तो आपको पता होगा इस टेबल में नंबर ऑफ आइटम 7 है, तो 7 इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई 216 ही है, माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई, सिग्मा डी एक्स है 14 इंटू सिग्मा डी वाई है 21 होल अपॉन एन 7 इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर, सिग्मा डी वाई स्क्वायर है बच्चों 349 और माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर, ये सिग्मा डी वाई है उसका स्क्वायर है, तो सिग्मा डी वाई की टोटल 21 आई है 21, उस 21 का क्या करना है स्क्वायर। 7 को 216 से इंटू करेंगे तो आएगा बच्चे 1512 माइनस 14 इंटू 21 करेंगे तो आएगा 294, और नीचे वाले को पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, फिर 21 का स्क्वायर माइनस कर दीजिए उसमें से, नीचे आएगा बच्चे 2002, और फाइनल आपका आंसर जाएगा 1512 माइनस 294 डिवाइडेड बाई 2002। ये आंसर आएगा बच्चे 0.608। ये देखिए 0.608 है, और आपने देखा कि आंसर सेम आया है। जब आपने सेकंड एग्जाम्पल में डेविएशन टेबल जो बनाई वो एक्चुअल मीन से डेविएशन लेकर बनाई थी, तो भी देखो बी एक्स वाई का आंसर 0.608 आया था, और हमने अभी अभी इसी एग्जाम्पल को थर्ड केस की तरह यानी एज्यूम मीन से डेविएशन लेके किया, तो भी आंसर देखो 608 ही है, 0.608। अब जैसे मैंने बी एक्स वाई निकाला है वैसे आप बी वाई एक्स आप अपने आप निकाल दो ना बच्चे। बी एक्स वाई मैंने निकाला, मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ और अप्लाई कर दें, आंसर उसमें भी यही आएगा 1.611। क्या फॉर्मूला है बी वाई एक्स का, ये आप अप्लाई अपने आप करना, एन इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई और एन इंटू सिग्मा डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, नीचे अब की बार एक्स स्क्वायर है, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर अप्लाई करना। इससे भी आंसर बच्चे 1.661 आएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और ये करते हैं तो बताइएगा आपका आंसर आया नहीं आया। ये पॉइंट है ना 1.611 आ जाएगा, जब पहला वाला सेम आया है तो दूसरा भी सेम ही आएगा। ये है बच्चे अपना केस सेकंड, और अपन आ गए लास्ट केस फोर्थ में। फोर्थ कब अप्लाई होता था याद है? जब आप विदाउट टेकिंग डेविएशन टेबल बनाओ, जब आप मतलब डेविएशन लो ही नहीं, तो उस केस में मैंने आपको सेम एग्जांपल अपन वापस करते हैं बच्चे। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि चाहे आप डेविएशन टेबल एक्चुअल मीन से बनाएं या चाहे डेविएशन टेबल एज्यूम मीन से बनाएं या चाहे विदाउट टेकिंग डेविएशन टेबल बनाएं, आंसर सेम ही आते हैं। तो आपकी चॉइस होती है, आप किसी भी मतलब किसी भी तरीके से निकाल सकते हो बी एक्स वाई बी वाई एक्स। 4 अलग अलग तरीके बता रहा हूँ मैं आपको।
एग्जाम्पल सेम एज प्रीवियस, वही एग्जाम्पल है। अब अपन बच्चे विदाउट टेकिंग डेविएशन टेबल बनाते हैं। ये छोटी बनती है, आपको पता होगा क्या होते हैं बच्चों इसमें कॉलम, एक्स, एक्स स्क्वायर, वाई, वाई स्क्वायर और एक्स वाई, है ना, केवल इसमें यही कॉलम हुआ करते हैं। ये देखिए बच्चे, विदाउट टेकिंग डेविएशन टेबल बना दी है। एक्स सीरीज और वाई सीरीज वही है, टेबल है ये विदाउट टेकिंग डेविएशन। अब इसमें भी मैं एक निकालूंगा और एक आप निकालेंगे। बी एक्स वाई का फॉर्मूला, बच्चे ध्यान रखना, विदाउट टेकिंग डेविएशन टेबल में फॉर्मूला सेम वैसा ही होता है जैसा एज्यूम्ड मीन वाली टेबल में होता है, एज्यूम्ड मीन से डेविएशन वाली टेबल में। हमने लिखा था भी एज्यूम मीन से डेविएशन वाली टेबल का फॉर्मूला। बस इन फॉर्मूले में से ये था बी वाई एक्स का और ये था बी एक्स वाई का, यही फॉर्मूला लिखूंगा। इन फॉर्मूले में से डी डी मैं हटा दूंगा। डी डी इसलिए हटा दूंगा क्योंकि अब अपन ने टेबल डेविएशन वाली थोड़ी ना बनाई है, विदाउट टेकिंग डेविएशन वाली बनाई है। तो देखो बी एक्स वाई का फॉर्मूला होगा एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई होल अपॉन एन इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। इसको अगर अप्लाई करें तो एन क्वेश्चन में 7 है नंबर ऑफ आइटम, सिग्मा एक्स वाई बच्चे 909, सिग्मा एक्स है 451 इंटू सिग्मा वाई है, सॉरी सिग्मा एक्स है बच्चे 49, ठीक है, एक्स ये कॉलम है एक्स और वाई यानी सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, और 49 इंटू सिग्मा वाई है 105 होल अपॉन एन 7, सिग्मा वाई स्क्वायर है 1861 माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर, सिग्मा वाई है बच्चों ये रही वाई, इसकी टोटल वाई 105, ये होता है सिग्मा वाई 105, तो 105 का स्क्वायर। अब इस ऊपर वाले को सॉल्व करोगे 7 इंटू 909 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और 49 इंटू 105 मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए वो इसमें से माइनस कर देना। फाइनली ऊपर पूरा आंसर आएगा 1218, ठीक है, पूरे को सॉल्व कर दिया मैंने, 1218 आएगा। और उसी तरह से नीचे वाले को जब सॉल्व करोगे 7 इंटू 1861 और 105 का स्क्वायर माइनस जब करोगे तो नीचे आएगा बच्चे 2002, और अब इसकी जब डिवाइड करके आंसर निकालोगे 1218 डिवाइडेड बाई 2002, वापस आपका राइट आंसर आएगा 0.608, देखिए बच्चे 6.608, यानी चाहे डेविएशन एक्चुअल मीन से लो, चाहे डेविएशन एज्यूम मीन से लो, या चाहे डेविएशन लो ही नहीं, बी एक्स वाई बी वाई एक्स का आंसर सेम निकलते हैं। और इसी तरह बच्चे आप अपने आप किसका निकालना, बी एक्स वाई का फॉर्मूला है एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई होल अपॉन एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिएगा, इसका आंसर भी वही आएगा जो बाकी पिछले वाले एग्जाम्पल्स में आ रहा है। ये बच्चे रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने के चारों केस जो मैंने आपको 3rd वीडियो में फॉर्मूले में बताए थे, उन चारों के मैंने आपको एग्जाम्पल इस 5th वीडियो में बता दिए हैं। अब इसके आगे शायद 2 वीडियो आपको और मिलेंगे, 2 या 1 वीडियो, और बचा हुआ काम रिग्रेशन का करवा दिया जाएगा। फिर अपन एक दूसरे नए चैप्टर की सीरीज स्टार्ट करेंगे।